Namaskar friends, and welcome to this press briefing on the cabinet decisions taken today. As you know, the CCA and cabinet met today. To brief us on the important decisions taken by the cabinet, we have with us Honorable Minister of Railways, Communications and Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnavji, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. L. Muruganji. My warm welcome to the Honorable Ministers. I also welcome Secretary Telecommunications, Shri K. Rajaraman. After the briefing, we will take some questions relating to cabinet decisions only. Over to Honorable Minister, sir. नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट ने दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला फैसला बीएसएनएल से संबंधित है। आप सब जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। इस सेक्टर में एक पीएसयू और वो पीएसयू स्ट्रॉन्ग होके रहे, टेक्नोलॉजी के साथ, स्प्रेड के साथ, क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। बहुत ही एक बड़ा एक मार्केट स्टेबलाइज़र के हिसाब से देखा जाए, अगर नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीएसयू का उसमें स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज कैबिनेट में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ 164,156 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के लिए पहला रिवाइवल पैकेज 2019 में हुआ था। आप सब जानते हैं 2019 के रिवाइवल के बाद में बीएसएनएल हैज़ बिकम अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एक जो बहुत बड़ा स्ट्रेस था बैलेंस शीट पे, वो काफ़ी मात्रा तक कंट्रोल में आया था। और उसके बाद में कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल ने पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पोजीशन में आए। After the 2019 revival package, BSNL has become stable entity। करीब 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू अभी है और करीब 18,000 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यानी 1,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पे आया। अब यहाँ से आगे इसको कैसे एक सस्टेनेबल एंटिटी बनाना है, कैसे एक वाइब्रेंट टेलीकॉम प्लेयर बनाना है, उसके लिए आज का पैकेज काम करेगा। इस पैकेज के 3 बड़े एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है बीएसएनएल की सर्विसेज को अपग्रेड करने का, अपग्रेड करना, उसके मोबाइल सर्विसेज को और एक्सपैंड करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करना, उसका एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है बीएसएनएल की बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना। तीसरा एलिमेंट है बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क को किस तरह से एक्सपैंड करना, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, हर घर तक फाइबर पहुँचे, हर घर तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो, हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो, उसको कैसे आगे ले जाया जाए। इन 3 एलिमेंट्स का है। तो मैं आगे 5-7 मिनट में इन तीनों एलिमेंट्स पे बात करूँगा। पहला एलिमेंट बीएसएनएल की सर्विसेज को ऑगमेंट करने का, उसको बढ़ाने का। आप सब जानते हैं कि टेलीकॉम में स्पेक्ट्रम सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। अगर स्पेक्ट्रम है तो टेलीकॉम सर्विसेज है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर 4G सर्विसेज, देन सब्सिक्वेंटली 5G सर्विसेज, और जो 2G सर्विसेज 3G सर्विसेज पुरानी लेगेसी से चली आ रही है, उसका रिन्यूअल। जितना स्पेक्ट्रम बीएसएनएल ने मांगा उतना सारा का सारा कंप्लीट स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को दिया गया है। दूसरा, आप सब जानते हैं टेलीकॉम इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो नए टावर्स लगेंगे, उन सब के लिए जो कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल भी आज के कैबिनेट में हुआ है। तो इन 2 एक्टिविटीज़ से करीब करीब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसएनएल विल बी एबल टू expand its 4G services to more than about 1,20,000 sites के आसपास BSNL will be able to expand its 4G services.
अब 4G सर्विसेज रेवेन्यू के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम सब जानते हैं कि अगर 2G 3G है तो आरपू रहेगा करीब करीब 70 से लेके 80 रुपीज़ के बीच में रहेगा। 4G है तो इट विल बिकम एनीवेयर बिटवीन 170 टू 180 रुपीज़। इतना अगर BSNL की इनकम आती है, अच्छी सर्विस भी मिलती है एक तरफ, दूसरी तरफ BSNL का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता है, तो BSNL एक सस्टेन्ड एंटिटी बन सकता है। हम जानते हैं देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं आज भी जहाँ पे BSNL इज़ द प्रिफर्ड मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। तो वहाँ पे 4G सर्विसेज सबको मिले और BSNL की रेवेन्यू इम्प्रूव हो, इनकम बढ़े, ये दोनों एक साथ इससे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हुआ है, a very small select club of countries who have complete 4G technology stack end to end. From having your core network, having your radio network, having your network management system, having your radio equipment, having your base equipment, complete हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क मैनेजमेंट, उसका जो एंड टू एंड सॉल्यूशन है बहुत कम देशों में उपलब्ध है। हमारी जानकारी में केवल 4 देशों में उपलब्ध है। एंड इंडिया हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का जो विज़न है, उस विज़न में एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि टेक्नोलॉजी हमारी खुद की डेवलप हो, भारत में डिप्लॉय हो और डिप्लॉय हो के दुनिया भर में उस टेक्नोलॉजी को लेके जाए। तो BSNL का जो सर्विस का अपग्रेडेशन होगा वो सारा का सारा भारत में बने हुए, भारत में डेवलप्ड आत्मनिर्भर भारत के अंदर बने हुए 4G टेक्नोलॉजी स्टैक से BSNL का कंप्लीट सर्विस अपग्रेडेशन होगा। तो ये पहला एलिमेंट कंप्लीट हुआ सर्विस अपग्रेडेशन का। सेकंड एलिमेंट है बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना। टेलीकॉम सेक्टर एक तरीके से बहुत बड़े एक लेगेसी सिस्टम से निकल चुका है। मेरे इंडस्ट्री जिस तरह से कहती है करीब करीब निकल चुका है। जो लेगेसी इश्यूज थे, AGR के ड्यूज़ और कई तरह के जो लीगल मैटर्स थे, उन सब के बाद में नाउ इंडस्ट्रीज कमिंग आउट ऑफ द लेगेसी इश्यूज, BSNL की भी लेगेसी इश्यूज़ के कारण दिक्कतें थी। BSNL की बैलेंस शीट पे अबाउट 33,000 करोड़ रुपीस का AGR, स्पेक्ट्रम, इस तरह के सारे ड्यूज़ थे। सो कैबिनेट हैज़ टुडे डिसाइडेड दैट दिस एंटायर लेगेसी अमाउंट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम ड्यूज़ टू लायबिलिटी टू इक्विटी, यानी इन सब ड्यूज़ का कन्वर्जन होगा शेयर्स में। गवर्नमेंट के शेयर्स है, गवर्नमेंट की कंपनी है, कंप्लीट 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन सब को जितनी लायबिलिटी है बैलेंस शीट पे, इसको कंप्लीटली शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा, BSNL की बैलेंस शीट पे करीब 33,000 का, अनदर 33, दोनों 33 है, सो अनदर 33,000 करोड़ का बैंक्स का डेट है। इतना बड़ा कर्जा BSNL चुका सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए गवर्नमेंट ने आज अप्रूव किया है कि सॉवरेन गारंटी वाली बॉन्ड्स इश्यू करेगा BSNL, जिससे कि जो हाई कॉस्ट की डेट है बैंक से ली हुई उसको रीपे करे और एक लो कॉस्ट का ऐसा स्ट्रक्चर हो, ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो जिसमें कि साल दर साल एवरी क्वार्टर जितनी इनकम आती जाए, उस इनकम से अपना लोन सारा, कर्जा सारा पे बैक करता रहे। तो एक तरीके से एक सस्टेनेबल बैलेंस शीट BSNL की बनती है इससे। इसके अलावा BSNL का बहुत सारा पुराना जो ड्यूज़ था, भाई BSNL के ऊपर आज जिम्मेदारी है कि गाँव में भी टेलीफोन सर्विस पहुँचाए, चाहे वो वायबल हो या नहीं वायबल हो। तो वो जो वायबिलिटी गैप था, वो वायबिलिटी गैप को फंड करने के लिए BSNL को कैबिनेट ने आज वो VGF भी अप्रूव किया है। नेट इस कंप्लीट बैलेंस शीट की रीस्ट्रक्चरिंग से BSNL विल इमर्ज एज अ वेरी सस्टेनेबल एंटिटी गोइंग फॉरवर्ड। अब मैं तीसरे विषय पे आता हूँ।
तीसरा विषय है बीएसएनएल के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को ऑगमेंट करना। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हर घर फाइबर पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उसमें भारत नेट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। अभी तक किस तरह से स्ट्रक्चर में ज़िले से लेके ब्लॉक तक, वहाँ तक ये वाला नेटवर्क मैनेज करता था बीएसएनएल। ब्लॉक से लेके नीचे पंचायत तक ये नेटवर्क मैनेज करता है बीबीएनएल। आप सब जानते हैं, आप सब टेलीकॉम कवर करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग एंटिटीज़ ढंग से कोऑर्डिनेट करे, इसके बजाय दिक्कतें आए, इसके बजाय इस पूरे नेटवर्क को अगर मर्ज कर दिया जाए तो बीएसएनएल का करीब 8.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है खुद का, और भारत नेट का जो 6.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है, ये दोनों मिलके 5.6 लाख किलोमीटर, तो 5.5 और 8.5 कुल मिला के ये आ जाता है 14 लाख किलोमीटर का नेटवर्क। दिस इज़ अ ह्यूज नेटवर्क एंड देन दिस बिकम्स अ वेरी important asset for the country, or coordinated, managed, operated by one entity, so there are no coordination issues. इससे हमको विश्वास है कि देश के कोने कोने में जो ब्रॉडबैंड सर्विस ले जानी है ऑप्टिकल फाइबर से, उसमें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एक जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों के गांव हैं, एकदम रिमोट एरियाज़ हैं, उनमें भी ऐसी ही अच्छी हाई स्पीड की इंटरनेट सर्विस मिले, उसके लिए ये वाला अनुमोदन किया गया आज कैबिनेट में। मैं इसका आपको उदाहरण दूंगा। बीएसएनएल ने रिसेंटली एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें गांव के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नौजवान हैं, उनको जोड़ा कि भाई मैं यहाँ तक आपके गांव तक नेटवर्क लाके देता हूँ, उसके आगे आप घर तक नेटवर्क आप लेके जाओ। ऑप्टिकल फाइबर केबल गांव तक लेके जाता हूँ, उसके आगे घर तक आप लेके जाओ, और गांव की जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कभी फाइबर कट गया, कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई पेड़ टूट गया, उसमें फाइबर पे गिर गया, कोई भी किसी भी तरह की जो दिक्कत आए, उसको गांव का साथी हमारा मैनेज करता है, ठीक करता है, रिपेयर करता है। स्लाइसिंग करनी पड़ी, कहीं पे एक्स्ट्रा थोड़ा फाइबर जोड़ना पड़ गया, और कंप्लीट जो नेटवर्क मैनेजमेंट है, बिलिंग हो गया, प्रॉपर बैंडविड्थ आ रही कि नहीं आ रही है, सारे की जितने भी चीज़ें, वो सारा का सारा बीएसएनएल का नेटवर्क, बीएसएनएल का सिस्टम काम में लेते हैं। इससे आज वी आर एडिंग 1 लाख कनेक्शंस एवरी मंथ। वी आर एडिंग 1 लाख कनेक्शंस एवरी मंथ, 1 lakh, and the total number of connections has already crossed 23 lakh. So this experiment has given a very good working model, जिस मॉडल में गांव तक ऑप्टिकल फाइबर भी पहुंचे, ब्रॉडबैंड भी पहुंचे, और साथ ही साथ बहुत बड़ा एक रोज़गार भी जनरेट हो कि भाई जो व्यक्ति काम में लगता है, इसमें बीएसएनएल का पार्टनर बनता है, वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर, वो एक तरीके से अपने एरिया में खुद का रोज़गार भी है और 1-2 लोगों को और रोज़गार भी दे पाता है। तो इट्स अ वेरी गुड मॉडल, इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। और बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्जर के बाद में अब इस मॉडल को और स्केल अप करेंगे हम। तो इस प्रोसेस के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ बीएसएनएल बीबीएनएल के मर्जर का अप्रूवल हुआ है। तो ये मैंने आपको 3 एलिमेंट बताए। पहला एलिमेंट बीएसएनएल के सर्विसेज को अपग्रेड करने का, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का, और उसमें आत्मनिर्भर भारत के 4G टेक्नोलॉजी स्टैक को यूज़ करने का। दूसरा एलिमेंट बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना। तीसरा एलिमेंट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बहुत बड़ी संख्या में आगे ले जाना, बढ़ाना, जिससे कि हर घर तक फाइबर पहुंचने का प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन वो इम्प्लीमेंट हो सके। ये बीएसएनएल से रिलेटेड 3 बड़े 3 क्लासेस ऑफ डिसीजंस जिसमें आज कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। I'll pause for a minute and then we go on to the next one, then we have the questions. सेकेंड बड़ा आज फैसला लिया गया, जो आपने पहले भी देखा है। पिछले 15 अगस्त को
माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संकल्प लिया था कि अब हम हर स्कीम को सैचुरेशन लेवल पे लेके जाएंगे, यानी जो भी हम काम करें उसको कंप्लीट जितना कवरेज देना है उतना कवरेज कंप्लीट हमें लेके जाना है। तो इसमें डिजिटल इंडिया और टेलीकॉम दो बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं सैचुरेशन के लिए। इन दोनों एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन भी है, दोनों इंटरलिंक्ड है। तो अभी पिछले 7-8 महीने में गतिशक्ति का फ्रेमवर्क यूज़ करके, सैटेलाइट इमेजिंग यूज़ करके, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का सारा नेटवर्क का जितना डेटा है वो सब यूज़ करके बहुत ही डिटेल्ड बारीकी से सर्वे किया गया है। सर्वे करने से पता चला कि करीब करीब 25,000 विलेज ऐसे हैं जिसमें अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो आज कैबिनेट ने इन 25,000 विलेजेस को कवर करने के लिए टोटल 26,316 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है। 26,316 करोड़, 26,316 करोड़ का कंप्लीट एक पैकेज अप्रूव किया है, जो सैचुरेशन कवरेज के नाम से जाना जाएगा। सैचुरेशन कवरेज में कंप्लीट ये जितने भी गांव हैं इन सब गांवों को कवर किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है अंत्योदय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबका साथ सबका विकास। किसी भी फैसिलिटी को उन लोगों तक पहुंचाना जो कि समाज के अंतिम छोर पे हैं, वंचित हैं, अवहेलित है, डिप्राइव्ड है, जो कि मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, वहाँ तक डेवलपमेंट को पहुँचाना हमारे सरकार का, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा निश्चित गोल है जिस पे हर सेक्टर में काम होता है। तो आज के इस कैबिनेट डिसीजन से टेलीकॉम सेक्टर में, डिजिटल इंडिया सेक्टर में भी ये गांव-गांव तक, गरीब से गरीब परिवार तक अच्छी टेलीकॉम सर्विस पहुंचे, उसका अप्रूवल इसमें हुआ है। साथ ही साथ जिन गांवों में अभी भी 2G या 3G है और जो BSNL के अपग्रेडेशन से कवर नहीं हो पा रही है, जहाँ पे BSNL के अपग्रेडेशन से कवर हो रहा है वो तो हो गए गांव अलग, पहले वाले कैबिनेट नोट में अप्रूव हो गए। जो उसके बावजूद भी रह जाते हैं, वैसे करीब 6,000 गांव हैं, दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के हैं, उनको भी इसमें 4G सर्विस अपग्रेड करने का आज अप्रूवल है इस पूरे पैकेज में। यानी 25,000 प्लस 6,000 गांवों को, यानी 31,000 विलेजेस को कंप्लीट 4G सर्विसेज प्रोवाइड हो, वैसा कैबिनेट में आज अप्रूवल हुआ है। इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 4G टेक्नोलॉजी स्टैक जो भारत में बना है, भारत में डेवलप हुआ है, पूरे के पूरे इसमें इस पूरे प्रोग्राम में उसी टेक्नोलॉजी स्टैक का उपयोग होगा। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस आज लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ ये भी तय किया कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं हमारे, उन बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर जल्दी ही काम करके वहाँ पर भी कंप्लीट कवरेज हो, हमारे नेटवर्क के सिग्नल मिले, उसके लिए काम करने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम सबको आदेश दिया है। तो जल्दी गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री, तीनों मंत्रालय मिल के इसका प्रपोजल बनाएंगे, बना के जैसे कंप्लीट हमारे बॉर्डर एरियाज़ अच्छे से कवर हो सके, उसका प्रपोजल भी जल्दी बना के आगे लेके जाएंगे कैबिनेट में। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll now take some questions. Okay, 7-9. सर, ये 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज अप्रूव हुआ, तो कंपोनेंट दे पाएंगे कितना कितना किस मद में मिलेगा, और बॉन्ड्स अगर जारी होंगे तो कितने हज़ार करोड़ के बॉन्ड्स जो है दोनों कंपनियां जारी करेंगी? सारे अभी अपलोड हो रहे हैं सारे के सारे डिटेल्स। अपने थॉट प्रोसेस में ये हमको समझने की ज़रूरत है कि कोई कंपनी सस्टेनेबल बने उसके लिए क्या चाहिए। उसके लिए उसका रेवेन्यू बेटर होना चाहिए, उसके एक्सपेंसेस कम होने चाहिए और उसकी बैलेंस शीट सस्टेनेबल होनी चाहिए। उसके पास टेक्नोलॉजी और जो यूज़र्स को चाहिए, कस्टमर्स को चाहिए, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। इन सब को लेके बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये पैकेज पूरा बनाया गया है। तो उसके जो डिटेल करीब 11 कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स अभी अपलोड हो ही रहे हैं। This is, I don't know how many times you've heard about a revival package for BSNL. It is a new term for you, but generally packages have been given even previously. 70,000 crore was the package that was given before this one.
And we heard the same good optimism that, you know, BSNL will turn around and this and that will happen. But at the end of the day, the taxpayers' money goes down the drain. To save a company which has just been losing subscribers and also has not done well financially. What is so different this time? And I also want to पहले तो जब आप बोलते हैं स्ट्रेटेजिक, ये ऐसी स्ट्रेटेजिक चीज क्या है बीएसएनएल की जो कि बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही? पहले तो मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। 2019 के पैकेज से BSNL हैज़ एक्चुअली टर्न्ड अराउंड. It has made operating profit. It has made operating profit of almost 1,000 crore, and that's a very big turnaround story for BSNL. So ऐसा नहीं है कि जो पिछला पैकेज था उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है. And that is what has given us the complete hope and confidence that this company is now a stable company. जो शेयर मार्केट शेयर गिर रहा था फॉर वट एवर रीजन्स, एंड हम सब जानते हैं कि BSNL को गिराने के पीछे उसको इस परिस्थिति में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है. वी ऑल्सो नो दैट. Wait for your turn, please. So no, I have said EBITDA positive. I have said operating profit, right? And net profit will come when the revenue further increases, income further increases, and the balance sheet gets restructured. Balance sheet gets restructured. So इस पूरी चीज़ को देखो, कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें टर्न अराउंड करना है तो इट हैज़ टू बी डन इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. सो द फर्स्ट स्टेप विच वॉज टेकन इन 2019 that has given very good results. The results are in front of us. Two continuous years of EBITDA positive results and a good healthy operating margin. So that has given us and the attrition of customers has stopped. So जो हमारा करीब BSNL का 10% के आसपास का जो मार्केट शेयर है, that is now become stable. Revenue नीचे जो जा रहा था, now that has become stable at 19,000 crore. So this is the time when now the journey is towards up. So I would say that this package is a very comprehensive package. It's needed for the country. And since telecom is a strategic sector in which we all know the importance of telecom, right? And the COVID period has shown how important it is to have a very reliable network. So I would say that this is a very calculated, very conscious call the nation has taken. 267. Hi. What is the time period that we're looking at and what is the kind of injection that we're likely to see in this financial year? And sir, so will there be any cash infusion? Is this a combination Yeah. of what and cash? Correct. So it is a combination of cash support and non-cash support. Cash support is close to 43,964 crore. Non-cash support is 1,20,192 crores. This package is for a period of 4 years. Most of the package implementation will be done in the first and second years. Practically 60-70% of it or 80% of it will be done in the first and second years, and balance will be spread over the third and fourth years. But we are quite confident that the results will be visible within, let's say, a period of 1.5 to 2 years. We'll start seeing the full-fledged rollout of 4G, and that will significantly increase the revenue of BSNL. वो एग्जैक्टली सो आई रिक्वेस्ट जो अपलोड हो रहा है आप अपलोड में उसमें देख लेना. ब्रॉडली 44,000 इज कैश सपोर्ट एंड 120 इज नॉन कैश. Number 15. Mr. Vaishnav, on the one hand, the government is keen on privatization. It is selling even banks, which it was not earlier. And on the other hand, it's kind of more investment in this revival. Besides, you see, government's own documents say that revival packages haven't worked in the past. So don't you see any contradiction between the two? Privatization on the one hand and cash infusion. There is absolutely no contradiction. The government's policy on public sector is a very consistent policy.
For all the sectors which have been identified as strategic sectors, there is a clear scope of maintaining one PSU as a healthy PSU and putting full support behind that, so that that particular sector sees a stabilizing factor, in a sense, in a very highly competitive sector. There is one stabilizing market force which stays in the economy. So it's a very consistent, very well thought through policy towards public sector. I am Number Shahid 10. Abbas from Informis Media. So, will the sovereign guarantee bonds be issued only by BSNL or with MTNL? So there are elements of, see now practically BSNL and MTNL are working as one company in that sense, right? They haven't formally merged, but the entire operations of MTNL are now managed by BSNL. So there is an element of sovereign guarantee bonds for MTNL also. So when the final thing is uploaded, you can always take a look at it. Number 4. Can you elaborate a bit on this cash support part, this 45,000 crore? Would it be just for the network augmentation? And does it include that bond part, the guarantee that you'll give? 44,000 करोड़ का कैश सपोर्ट करीब करीब 4 साल का टोटल है, बट मोस्ट ऑफ इट विल बी इन्फ्यूज्ड विद इन द नेक्स्ट 2 years. Most of it. The key parts of the cash support are: first, the spectrum; second, the capital investment; third, the viability gap funding, which I explained during the first part of this briefing. These three are the large elements of cash support. 265. Sir, Sir, the revival package that was offered last time to the BSNL also had a major chunk for people opting for the VRF. Is that also a part this time? No. The VRS was 2019 package, and that has given very good results. Today, BSNL is pretty much at par with the other operators across the world who are maintaining a fixed line network. So that kind of parity has already come because of the previous package. जी मंत्री जी, हमारा सवाल है कि आपने कहा कि 4G को हम ला रहे हैं BSNL में. एक ज़माने में BSNL इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी और उसका वर्किंग था. तो क्या BSNL अब प्राइवेट कंपनी का मुकाबला कर सकती है या नहीं इस फंक्शन के? बहुत मजबूती से कंपनी प्राइवेट कंपनीज़ का मुकाबला करेगी. बहुत मजबूती से BSNL इस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के उभर रही है. जैसा बताया मैंने आपको, अभी BSNL एक स्टेबल एंटिटी बन चुका है, और जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है आत्मनिर्भर भारत के तहत, ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल टेक्नोलॉजी से किसी भी मात्रा में कम नहीं है, बल्कि कई पॉइंट्स पे तो इट इज़ बेटर देन अदर टेक्नोलॉजीज़. वाई इट इज़ बेटर? क्योंकि इसमें राइट फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डिज़ाइन फेज, इट्स अ वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क. वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क में किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर पे डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है. और दूसरा, उसमें मान लो किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर में कोई दिक्कत आई, उसके कारण आपको उसका कंप्लीट सप्लाई चेन अगर कहीं पे अवेलेबल नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? सर्विस की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली उससे डिटीरियोरेट हो जाती है. इसीलिए इसको शुरू से फुल्ली वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क के हिसाब से बनाया गया है. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दुनिया भर में इस टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट है. क्यों? क्योंकि भारत एक ट्रस्टेड सोर्स माना जाता है. भारत के इंजीनियर्स पे, भारत के प्रोडक्ट्स पे, हिंदुस्तान पे लोगों का एक इनहेरेंट ट्रस्ट है. और कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर आएगा जिसमें हमारा प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी बेटर प्लेस्ड कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स. तो आज दुनिया एक्चुअली वेट कर रही है कि जल्दी से जल्दी 4G, भारत का बना हुआ 4G और 5G डिप्लॉय हो जाए, उसका एक्सपीरियंस लोग ले लें, और उसके बाद में इट विल बिकम अ ग्लोबल वर्ल्ड बीटिंग प्रोडक्ट. पक्का. 69.
सर मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि बॉर्डर एरियाज़ में 2G से अब 4G पे जाएंगे, तो क्या उसमें क्या ईस्टर्न लद्दाख, जो पूर्वी लद्दाख, जहाँ पर पिछले 2 साल से हमारा टेंशन चल रहा है चाइना के साथ, वो भी इंक्लूड होगा? ये इसलिए क्योंकि गलवान क्लैश के टाइम में सारे मोबाइल फ़ोन्स वहाँ बंद कर दिए गए थे, लेकिन पॉपुलर एस्पिरेशन जो वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 4G हो, तो इसके बीच में पॉपुलर एस्पिरेशन और मिलिट्री लिमिटेशंस में कैसे बैलेंस बनाया जाएगा या बनाया जा सकता है? बिल्कुल, और यही आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री तीनों मिलके इस पे काम करेंगे कि जिस तरह से हमारी जो डिफेंस नीड्स हैं और जो सेंसिटिविटी है, जैसा आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो हमारी सेंसिटिविटीज़ हैं उन सबको देखते हुए, स्ट्रैटेजिक नीड्स को देखते हुए कंप्लीट इसका पैकेज बनाया जाएगा और कैबिनेट में ले जाया जाएगा। 68. Sir, is new hirings of talents and engineers part of the revival plan for the BSNL this time around, or it will continue to depend on the contract workers after the VRS scheme? देखो, significant amount of employment will be generated by these two packages. मैं आपको बताऊं, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव बेसिस पे भी चलो तो जो 35,000 विलेजेस को कवर करेंगे, इससे BSNL का नेटवर्क एक्सपैंड होगा। एक टावर पे अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेके 3 लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर और मतलब बहुत ही अच्छे कॉम्पैक्ट एरिया है तो उसमें ये फैक्टर रहता है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड दूर दूर के एरियाज़ हैं उसमें नेचुरली ये फैक्टर हायर होगा, क्योंकि जो एक गांव में काम कर रहे हैं वो दूसरे गांव में जाके काम नहीं कर सकते, थोड़े दूर दराज के क्षेत्र है अगर तो। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड बाय दिस एंटायर पैकेज। 35,000 into 3, roughly that will be 1,06,000, 1,07,000 के आसपास का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, ऐसा हमारा एस्टिमेट है। That BSNL will decide. Number 24. Hello sir, Jatin Grover from Informis Media. Sir, for BharatNet I have a question. Sir, here. This is left. So for BharatNet I have a question. The government issued tenders under the PPP mode. And the same has not yielded any results, like private players were not interested. So how do you think this BSNL merger will help attract very good question, excellent question in fact. आपने जी जो पॉइंट रेज किए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो एस्पिरेशन है कि हमारे पास एक अच्छी ब्रॉडबैंड सर्विस आए, अच्छी इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विस मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट। देखिए, जब तक 2 या 3 अलग अलग संस्थाएं अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो तो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल होता है। नाउ विद द मर्जर ऑफ BSNL एंड BBNL, कंप्लीट जो पाइप है, सो द वे टू एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड इंटरनेट इज़ कि एक पहले बहुत बड़ा पाइप है, उस पाइप से जो बड़ी बैंडविड्थ आई उसको छोटे पाइप में डाला, उससे और छोटे पाइप में आया, और जाते जाते एक घर में एक फाइबर, एक कनेक्शन, एक आया, राइट? इस तरह का नेटवर्क बनता है। तो अब घर तक एक सीमलेस पाइप बनता है। पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट से लेके ब्लॉक तक कोई और मैनेज कर रहा था, ब्लॉक से लेके पंचायत तक कोई और मैनेज कर रहा था, और पंचायत से फिर गांव में और घर तक कोई और। इससे कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हो रहे थे, और जो BSNL ने मॉडल तैयार किया पार्टनर डेवलप करने का, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का, इस माइक्रो PPP में, इस मॉडल में बेसिकली जो व्यक्ति गांव में रह रहा है, जो उसका रेजिडेंट है, दैट पर्सन बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द लास्ट माइल, राइट? घर तक ले जाने वाला। तो दिस मॉडल हैज़ वर्कड, दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस डिसीजन टुडे। 1 lakh connections every month, it's not a small number, right? 1 lakh connections every month and a data consumption of 120 GB per month. Basically सक्सेस का फैक्टर क्या है? आपने नेटवर्क तो पहुंचा दिया, लेकिन उसमें अगर डेटा कंजम्पशन नहीं होता है तो दैट मीन्स द प्रोजेक्ट इज नॉट रियली, I mean you need to do something different. So when this experiment of BSNL has succeeded, that has given us the very good way forward of a very high data consumption, very reliable network and a very coordinated move. इसलिए हमें लगता है कि ये पक्का सक्सेसफुल होगा, and another 5-6 months down the line we'll meet again to
see where we are. 102. Sir, I'm Ujjwal Narayan from Newsrise. I just wanted to check because after this infusion, as you said that BSNL has a share of 10% in the market. So how the marketing strategy will go that hey, they will rise their share, because if they will not raise their market share, then they will not reach the stage of posting net profit. So is there any plan or डेफिनेटली आज का जो कस्टमर बेस है, आज भारत में जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस, सर्विस लेवल्स कैसे हैं, इन सब पे बहुत फोकस है. तो अब इस पैकेज में जो 4G टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और उसी 4G पे 5G बिल्डअप होगा विद इन 1.5 years, 2 years. BSNL will also go for 5G. So इस बिकॉज इट्स द सेम टेक्नोलॉजी राइट, इसी 4G पे बिल्डअप करके हम 5G लेके आ रहे हैं. तो विद इन 1.5 years टाइम फ्रेम और 2 years टाइम फ्रेम BSNL विल बी मूविंग इन दैट जर्नी. सो द फोकस विल नाउ बी इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years. टाइम लगता है, कोई इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है तो इट डज टेक टाइम एंड इट डज टेक लॉट ऑफ एफर्ट, बट वी आर कमिटेड टू डू दैट एफर्ट. वी आर कमिटेड टू put that kind of resources behind improving the quality of service. I have 2 questions. One, would you be holding BSNL to certain outcomes now that you're going to infuse 1.49 lakh crore? And what are those outcomes in terms of the revenue growth, net profit at some point of time? How far are we away from that? Second, the timing of it, I'm reading something into the timing. The spectrum auctions for 5G services are being conducted as we speak, and you're looking to strengthen the PSUs at this point of time. And yet they would still have 4G at best. So how would they match the competitive intensity of rivals in the market even after this package? Excellent question. If we look at the global scenario, the base load is going to be taken by 4G for a very significant foreseeable future. 5G will be incremental effort on that. That's the way global telecom experts are telling all of us. We think that 4G will continue to be a major technology providing data connectivity for a significantly long period. Let me put, let's say, at least next 7 to 8 years. 4G रहेगा. 4G एक significant base रहेगा because हमारी नीड कितनी है, हमारी नीड के हिसाब से 4G इज़ सिग्निफिकेंटली सफिशेंट, और अच्छा स्पेक्ट्रम हो, अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, ठीक ठाक सफिशेंट नंबर ऑफ टावर्स हो, तो इट्स गुड. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई आंसर्ड योर सेकंड पार्ट फर्स्ट. Coming to the first part of the question, we will hold BSNL to very clearly defined outcomes, clearly defined goals, with proper MOUs signed, proper accountability fixed, because what we are infusing here is, as one of the brothers rightly said, it is taxpayers' money, it's your money, and it is being consciously done to make sure that the country has one strategic PSU player in the telecom sector, which is itself a strategic sector. That's why this conscious decision has been taken. We will be ensuring the quality of service has to improve, revenue has to improve, expenses have to be kept in check, and whatever commitments BSNL has made to the cabinet, those commitments must be met in a very clearly defined time frame. If there are no further questions, we'll close the press conference now. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for a very patient hearing, and congratulations.